हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है आपका मानचित्र। इसके पहले 3 चैप्टर आपका हो गया था। क्लास 6 का ज्योग्राफी चल रहा है आपका MCQ, ठीक है। और इसका नोट्स भी है, अगर नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। और सभी लोग आ जाइए जल्दी से, फिर आज की क्लास को हम लोग शुरू किया जाए। आप सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप सभी के लिए नोट्स और MCQ, ठीक है। नोट्स और MCQ दोस्तों बनाया गया है क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक, जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। चाहे आपका UPSC हो, BPSC हो, BPSC TRE टीचर के लिए हो, या फिर एस्टेट के लिए हो, या सीटेट के लिए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, BO हो, प्रिंसिपल हो, हेड टीचर हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है ना। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा चैप्टर वाइज आपको अलग अलग मिल जाएगा, है ना। जो भी क्लास का आप लेना चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, है ना, वो सारे सब्जेक्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है ना। तो आज की क्लास का पहला सवाल है दोस्तों कि प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है। देखिए, आज एक चैप्टर ही है आपका मानचित्र, और मानचित्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये सारे दोस्तों यहाँ पर आपका आज क्लियर हो जाएगा, है ना। आप देखते होंगे कि मानचित्र में महत्वपूर्ण तो 4 दिशाएं हैं। आपको पता होगा कि ऊपर में आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है, इधर है ईस्ट और इधर है आपका वेस्ट। अगर ये बीच वाले भाग को देखा जाए तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा पूर्व उत्तर, है ना। ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये भी आपको दिशाएं ही हैं। उसी से संबंधित आपको यहाँ पर जो पहला सवाल कह रहा है कि प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच। अब देखिए, ये है उत्तर और ये है पूर्व, है ना। उत्तर और पूर्व के बीच में जो आपका रेखा होगा ये कौन सी दिशा मानी जाएगी दोस्तों, तो इसका हो जाएगा उत्तर और पूर्व, है ना। ये उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा आपका। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्न किसका प्रतीक चिन्ह है। आप देखे होंगे दोस्तों मानचित्र पर या फिर ग्लोब के ऊपर, है ना, जो अगर मानचित्र देखते होंगे तो इस प्रकार का दोस्तों मानचित्र पे आपको दिखेगा। तो ये किस चीज़ का दोस्तों प्रतीक है ना। मानचित्र पर ये किस चीज़ का प्रतीक है ये आपको बताना है। तो ये जो प्रतीक है ये है आपको पक्की सड़क का, है ना। ये प्रतीक किस चीज़ को दिखाता है कि अगर जहाँ भी इस प्रकार का देखिए तो समझिए कि वहाँ पर क्या है, पक्की सड़क है ना। तो ये चीज़ आपका होता है, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि जो मानचित्र है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं, ठीक है। मेन रूप से आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको राजनीतिक मानचित्र, है ना, और एक होता है आपका प्राकृतिक मानचित्र, और एक होता है आपका थीमैटिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसमें जितने भी आपको राज्य हैं, है ना, जगह हैं, शहर हैं, ये सारी चीज़ आपको राजनीतिक मानचित्र में आपको दिखेंगे। लेकिन जो दूसरा है प्राकृतिक मानचित्र, जिसमें सिर्फ आपको प्रकृति से संबंधित दिखेंगे, जैसे आपको पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, झील है, झरना है, तालाब है ना, ये सारे चीज़ आपको दिखेंगे प्राकृतिक मानचित्र में। अगर आप मानचित्र लेने जाइएगा मार्केट तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा मानचित्र चाहिए, प्राकृतिक चाहिए, राजनीतिक चाहिए या थीमैटिक चाहिए। थीमैटिक मानचित्र में क्या होता है कि इसमें आपको रेलवे लाइन हो गया, सड़क मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा आपको थीमैटिक मानचित्र में, ठीक है। तो मानचित्र बेसिकली होता है 3 प्रकार के, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो आपका डैश दिया गया है ये है पक्की सड़क का, ये प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर कह रहा है कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अभी बताइएगा। जिसमें सड़क मानचित्र हो, वर्षा मानचित्र हो, वन के बारे में हो, उद्योग से संबंधित विवरण हो, तो इस प्रकार के मानचित्र को कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि सड़क वाला जो मामला है, रेल का जो मामला है ना, वर्षा मानचित्र मामला है, ये सारे चीज़ मिलेंगे आपको थीमैटिक मानचित्र में, ठीक है। ये मिलेंगे आपको कहाँ दोस्तों, तो थीमैटिक मानचित्र में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर।
देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग एक लाइक भी कर दिया कीजिएगा, है ना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। कह रहा है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए जो बड़े पैमाने के मानचित्र होते हैं छोटे पैमाने के मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। ये सवाल है, इसका ऑप्शन है कम जानकारी प्राप्त करते हैं, या अधिक, या न के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। बड़े पैमाने के जो मानचित्र होते हैं छोटे पैमाने के मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी अब पैमाना ही अगर बड़ा पैमाना है तो अधिक जानकारी होगा उसमें, है कि नहीं। छोटा पैमाना है तो उसमें थोड़ा कम जानकारी होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिएगा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्र प्रकारों से भिन्न है। एक तो शहरों का मानचित्र है, एक पठारों का मानचित्र है, एक नदी का मानचित्र है, और ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं, एक है आपको मैदानों का मानचित्र। ठीक है, तो देखिए पठार, नदी, और एक है दोस्तों ऑप्शन आपका मैदान। तो अभी आपको बताए थे कि जो प्राकृतिक मानचित्र है ना, प्राकृतिक मानचित्र में प्राकृतिक से संबंधित सारी चीज़ें रहेगी। तो पठार आपका प्राकृतिक है, नदी प्राकृतिक है, मैदान प्राकृतिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शहर का मानचित्र। शहर क्या होता है, ये होता है आपको राजनीतिक मानचित्र में, है ना। राजनीतिक मानचित्र में आपको शहर की जानकारी मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमसे भिन्न पूछ रहा था, कौन सा मानचित्र जो है अन्य से अलग है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद आप छाटिएगा। कोई भी एग्जाम हो, ये जो टेस्ट चल रहा है ना, ये खास करके आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है, आपका एईडीओ के लिए है, आपका एस्टेट के लिए है ना। मुख्य रूप से इस सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सामान्य अध्ययन है। ठीक है, चलिए मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग होता है। देखिए मैदान, है ना, जो फील्ड होता है, मैदान होता है, इसको हम किस रंग से दर्शाया जाता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपको हरा रंग से, है ना। मैदान में क्या होगा दोस्तों, घास होगा, है ना, पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधे कैसे होते हैं, हरे होते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है, मैदान कैसा होगा तो हरा होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर। कारक निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है ना। मानचित्र का कौन सा घटक नहीं है, दिशा। देखिए मानचित्र में दिशा तो बिल्कुल जरूरी है कि नहीं। वो पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, उत्तर पूर्व है, उत्तर दक्षिण है, क्या है। ठीक है, दूरी भी होना उसमें बहुत जरूरी है, और चिन्ह भी होना जरूरी है। दिक् सूचक का उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। कौन सा घटक नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। कह रहा है कि गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए गांव का अगर मानचित्र बनाना है या शहर का मानचित्र बनाना है तो इसमें बड़े पैमाने का प्रयोग होगा, छोटा पैमाना होगा, या मध्यम पैमाना होगा, या कोई नहीं होगा। देखिए गांव या शहर के मानचित्र में दोस्तों बड़ा पैमाना का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब जैसे कि हमको बनाना है एक पूरे विश्व का मानचित्र, है ना। तो विश्व का मानचित्र बनाने के लिए उसमें छोटा पैमाना का यूज होता है। कॉमन सेंस लगाइएगा, जब छोटा चीज़ दिखाना हो, है ना। गांव शहर तो उतना बड़ा नहीं है, इससे बड़ा होता है क्या, राज्य, और इससे बड़ा होता है पूरा देश, और देश से बड़ा होता है महादेश, और महादेश से बड़ा होता है विश्व। अगर विश्व को दर्शाना हो दोस्तों तो उसमें छोटे पैमाने का यूज होगा। अगर आपको किसी गांव के बारे में दर्शाना है, किसी शहर के बारे में दर्शाना है, तो उसमें बड़े पैमाने का यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, है ना, उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर। कह रहा है कि मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाने का प्रयोग होगा। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर महादेश को दर्शाना है, देश को दर्शाना है, विश्व को दर्शाना है, तो वहाँ पर छोटा पैमाना का प्रयोग होता है। जबकि अगर गाँव को दर्शाना है ना, किसी शहर को दर्शाना है ना, छोटे मोटे, तो वहाँ पर बड़े पैमाने का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानचित्रों में भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किए थे, है ना। जो मानचित्र होता है आप देखिएगा कि उसमें भूरा रंग का प्रयोग होगा। तो भूरा हम किस लिए करते हैं, जलाशय के लिए भूरा प्रयोग किया जाता है, या पर्वत के लिए होता है, या फिर दोस्तों आपका या फिर पठार के लिए होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भूरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका पर्वतों के लिए, हाँ ना। ध्यान रखिएगा, जो पर्वत है यानी कि जो पठार है या फिर जो पर्वत है, ठीक है,
तो जो दोस्तों चट्टानें होती है, चट्टाने का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है, वो भूरा होता है। चट्टान कैसा होता है? भूरा कलर का होता है। तो ये आपको कॉमन सेंस के लिए थोड़ा सा हम ट्रिक जैसा बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पर्वत, है कि नहीं। जैसे मैदान होता है हरा 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 भरा, तो वो हो जाएगा, आपको मैदान को हरा रंग से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? बताइएगा, है ना। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र। अब देखिए, चपटा चित्र हम पृथ्वी पर खींच रहे हैं, तो इसको ग्लोब तो नहीं कहेंगे, ग्लोब तो चपटा होता नहीं है। प्रतीक भी इसको नहीं कहेंगे, इनमें से सभी नहीं तो होवे नहीं करेगा। तो बचा हमारा क्या? मानचित्र। अगर हम मानचित्र बनाते हैं, है ना, किसी चार्ट पर, तो क्या होता है? चपटा होता है। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को थोड़ा सा समझना है, उसको छांटना है, और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर की, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा को दर्शाता है? ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है ना, कि चुंबकीय सुई जो है ये किस दिशा को दर्शाता है? तो हमेशा आपको याद रखना है उत्तर दक्षिण, है ना। किस दिशा को दर्शाता है दोस्तों? नॉर्थ, है ना, नॉर्थ और साउथ को दर्शाता है चुंबकीय सुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पश्चिम तथा दक्षिण के बीच कौन सा दिशा होगा? अब देखिए, ये है आपका पश्चिम और ये है आपका दक्षिण, इसके बीच में कौन सी दिशा होगी? पहले किसका बात किया गया है? पश्चिम का, और बाद में है आपका दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण होगा, है ना। क्या होगा? पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, क्या होगा? चलिए इसका आंसर जो दिया गया है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। दक्षिण पूर्व या फिर पश्चिम दक्षिण यहाँ पर होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? है ना। इस प्रकार की चीज को किस मानचित्र में दर्शाया जाता है दोस्तों? पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान, तो ये तो प्राकृतिक चीज में रहता है कि नहीं। चाहे वो भौतिक का हो या फिर प्राकृतिक का, ये बात बराबर है। या फिर उच्चावच मानचित्र भी इसको कहते हैं, क्योंकि पठार पर्वत क्या होता है? ऊंचा नीचा। उच्चावच मतलब क्या होता है? ऊंचा नीचा स्थान, है ना। तो ये पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये सारे हो जाएंगे भौतिक मानचित्र कह लो, या फिर इसी को कह लीजिए प्राकृतिक मानचित्र। दोनों एक ही बात है कि नहीं? दोनों एक ही बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? है ना। थीमेटिक के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? सड़क है, रेल मार्ग है ना, वन है, वर्षा जल है, ये सब सारे चीज़ आपको थीमेटिक मानचित्र में दिखेगा। तो कौन सा नहीं है थीमेटिक, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। सड़क तो आपको थीमेटिक में होगा ही, वर्षा मानचित्र तो आपको होगा ही, महासागर का मानचित्र उसमें नहीं रहेगा दोस्तों। महासागर का मानचित्र थीमेटिक में आपको नहीं मिलेगा। महासागर आपको मिल जाएगा प्राकृतिक मानचित्र में, है कि नहीं। प्राकृतिक मानचित्र में, क्योंकि महासागर क्या है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और आप सभी के लिए देखिए नंबर दिया गया है, ताकि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके दोस्तों आप नोट्स ले सकते हैं ना। नोट्स जिनको लेना हो, या फिर आपका MCQ लेना हो, ठीक है, चैप्टर वाइज कोई भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारी चीज़ का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 78 57 82 43 10। इसके अलावा दोस्तों खान सर का भी नोट्स है ना, तो वो भी आप अगर लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है आपका खान सर का, ठीक है। और NCERT मेरे द्वारा खुद बनाया गया है, NCERT नोट्स और MCQ, ये भी आप मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर कह रहा है कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मुख्य दिशा का पता लगाना है, जैसे कि मुख्य दिशा क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो वात सूचक का, या फिर बैरोमीटर का, या फिर पैमाना का, या दिक सूचक का? देखिए मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दिक सूचक यंत्र का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 17 नंबर, करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? है ना। ये नहीं है, ये इसको आप थोड़ा सा घेर दीजिएगा,
ताकि आपको ध्यान में रहे। राजनीतिक मानचित्र में क्या रहेगा, राज्यों का मानचित्र तो उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना, नगर का भी मानचित्र उसमें रहेगा, देश का मानचित्र उसमें रहेगा, वनों का विवरण इसमें नहीं रहेगा। वन किस में रहेगा दोस्तों, थीमैटिक में, है ना, वन किस में होगा, थीमैटिक मानचित्र में वन आपको प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्योंकि नहीं पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पैमाना आवश्यक है ना। पैमाना किस चीज़ के लिए आवश्यक है दोस्तों, मानचित्र के लिए, एक स्केच के लिए, प्रतीक के लिए, या फिर खाने के लिए। खाने के लिए पैमाने की क्या आवश्यकता है, प्रतीक भी नहीं होगा, स्केच के लिए भी नहीं होगा, मानचित्र के लिए पैमाना बहुत जरूरी है ना। कोई भी आप किसी चीज़ का मानचित्र बना रहे, देश का, राज्य का, है ना, या फिर विदेश का, है कि नहीं, आपका चाहिए चाहे वर्ल्ड का, तो इसमें पैमाना होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 100 किलोमीटर को अगर हम मान रहे हैं, है ना, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के गया तक 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर को हम मैप में दिखा रहे हैं ना भाई साहब, तो मैप में इसको हम मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर दिखा दिए 100 किलोमीटर, है ना, तो 100 किलोमीटर बराबर क्या हम पैमाना ले लिए, 1 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, तो ये पैमाना माना जाता है। ठीक है, मानचित्र बनाते समय इन सभी चीज़ को माना जाता है, और इसी आधार पर हम क्या बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर है कि वृक्षों के विवरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होगा। वृक्ष का विवरण दिखाना है, तो अभी आपको बताया कि वृक्ष का विवरण हो या फिर वर्षा जल हो, ये सारे चीज़ आपका आ जाएगा थीमेटिक मानचित्र में, भौतिक में नहीं आएगा, राजनीतिक में भी नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, है ना, किस चीज़ को दर्शाने के लिए नीला होता है दोस्तों। तो नीला पर्वत के लिए तभी बताए थे भूरा, है ना, और मैदान के लिए बताए थे हरा, है ना, तो कौन सा बच गया, जलाशय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नीला, है ना। स्काई इज ब्लू, और स्काई हमारा ब्लू क्यों है, क्योंकि 71% जल ही जल है, इसके वजह से तो जलाशय जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21 नंबर। 21 कह रहा है कि वन वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। वन वितरण, है ना, वन यानी कि जंगल का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहिएगा, तो इसको भी कहेंगे भाई साहब, अभी ने बताया कि थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक में आ जाएगा आपको प्रकृति से संबंधित, राजनीति में आ जाएगा आपको देश दुनिया से संबंधित। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर सवाल कह रहा है, फटाफट इसका जवाब देते चलिएगा। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जान है नहीं, बस पढ़ना है और इसका फटाफट ऑप्शन देख के आपको जवाब देना है। निम्न में से क्या यानी कौन मानचित्र का घटक है। मानचित्र का घटक क्या होगा, मानचित्र में दिशा भी है, दूरी भी है, चिन्ह भी है, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़, है ना। दिशा, बिना दिशा के आप मानचित्र बना ही नहीं सकते हैं, बिना दूरी के बना नहीं सकते हैं, बिना चिन्ह का नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाएगा। एक छोटा क्षेत्र है दोस्तों, इसको बड़ा पैमाना पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहेंगे, प्रतीक कहेंगे, रूढ़ चिन्ह कहेंगे, रूढ़ प्रतीक कहेंगे, या फिर खाका कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब छोटे को बड़े पैमाने पर खींचा जाता है तो इसको कहा जाता है खाका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको क्या कहा जाता है, खाका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है कहाँ, तो प्रतीक दिखाने के लिए, मुख्य दिशा खोजने के लिए, दूरी मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, दिक्सूचक का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, तो मुख्य दिशा को दिखाने के लिए करते हैं। आपका आंसर नीचे दिया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मुख्य दिशा को दिखाने के लिए दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग ही किया जाता है दोस्तों, दिशा का ज्ञान के लिए, है ना, दिशा की जानकारी के लिए, दिशा की ज्ञान के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, इसको दर्शाने वाले मानचित्र को हम कहेंगे भौतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये बार बार जो क्वेश्चन हो रहा है ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कभी थोड़ा सा घुमा के पूछता है, कभी उस प्रकार से पूछता है ना, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा घुमा के आपको एग्जाम में पूछता है। अगला है कि शहर, कस्बा और गांव को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे, तो शहर, कस्बा, शहर को दर्शाना है, कस्बा है, गांव है, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे राजनीतिक मानचित्र में देखने को आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। आज देखिए, ये आपका चौथा चैप्टर है आपका, है ना, कल होगा आपका 5वां चैप्टर। तो डेली आपकी जो क्लास चलती है वो 9 बजे से चलती है ना। तो इसमें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
ताकि आपको डेली एनसीईआरटी जो ये आपका एमसीक्यू चल रहा है ये आपको मिलते रहे। ठीक है, और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा आपका, तो वहाँ ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, AEDO का ग्रुप में, है ना। AEDO का जो ग्रुप है वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। अभी तक 3 चैप्टर हुआ है, हम नहीं डाले हैं, आज हम डाल देंगे उसमें भी आपका। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है? बताइए, छोटे पैमाने का, बड़े पैमाने का, दोनों बराबर? देखिए, बड़े पैमाने का मानचित्र, ये क्वेश्चन तो पहले ही बताए थे, है ना। जो बड़े पैमाने का मानचित्र होगा उसमें आपको अधिक जानकारी मिलेगी आपका। ठीक है, और AEDO में जुड़ने के लिए अभी 299 है ना, ये 399 था, इसको घटा दिया गया है, मात्र 299 दोस्तों चार्ज अभी फ़िलहाल है। और नंबर आपको पता ही होगा, 78 57 82 43 10 AEDO में जुड़ने के लिए है। ठीक है, ये ऑफ़र है 299 का, क्योंकि ये आपका पहले 399 था, इसको हम घटा करके 299 कर दिए हैं, है ना। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं इसमें जल्दी से जुड़ जाइए, और पीछे वाले सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और डेली जो क्लास हो रहा है वो भी आपको मिलते रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, कह रहा है किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? है ना, किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो बता चुके हैं कि दिक्सूचक यंत्र, है ना। दिक्सूचक यंत्र से ही दिशा का ज्ञान हमें मालूम होता है ना, कि किस दिशा में हम चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 29 नंबर, कि दिक्सूचक की सुई हमेशा किस दिशा को दर्शाता है? देखिए, सबके मोबाइल में दोस्तों आप देखिएगा एक ऐप रहता है ना, वो आप खोलिएगा ना तो उसमें आपको हमेशा दिखाते रहेगा कि कौन सी दिशा किधर है ना, वो सबके मोबाइल में होता है। तो दिक्सूचक की सुई जो है हमेशा किस दिशा में रहता है बताइएगा? तो हमेशा होता है उत्तर दक्षिण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, उत्तर दक्षिण में होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि यहाँ कुछ राज्यों के नक्शे में इस्तेमाल किए गए रंगों के बारे में बताया गया है, कौन से कथन सत्य है? जल निकायों को दिखाने के लिए नीला रंग, पहाड़ों को दिखाने के लिए भूरा रंग, पठार के दिखाने के लिए पीला रंग, उपयुक्त सभी। देखिए, अभी आपको बताए थे दोस्तों कि पहाड़ के लिए भूरा, पठार के लिए होता है पीला, और जलाशय के लिए नीला। ये बिल्कुल तीनों सही है, हमारा आंसर हो जाएगा D नंबर, ऑप्शन नंबर D, यानी कि उपयुक्त क्या है, सारे सही है। और ये नक्शा में प्रयोग इस चीज़ का किया जाता है। अगला है कि मानचित्र के घटक क्या क्या है? दूरी, दिशा, प्रतीक, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अब देखिए, रिपीट होने से कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट होने से है ना कि आपको क्वेश्चन तो और याद हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन एक ही देखिएगा ना तो वो ध्यान में आपका बैठ जाता है, याद हो जाता है, अलग से याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानचित्रों में आमतौर पर हरे रंग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं दोस्तों? तो हरा रंग का प्रयोग करते हैं हम मैदान के लिए, है ना। मैदान हमेशा हरा भरा होता है, ठीक है, उसमें घास फूस होते हैं, ठीक है, मैदान पेड़ पौधे होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का टेस्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो लोग इस PDF को लेना चाहते हैं स्टेट के लिए, ठीक है, स्टेट पेपर 1 के लिए या फिर पेपर 2 के लिए, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, पर सब्जेक्ट और पर आपका क्लास 100 रुपीज़ चार्ज है आपका। ठीक है, एक क्लास का एक सब्जेक्ट का MCQ प्लस नोट्स का चार्ज आपका मात्र 100 रुपीज़ है, और 11-12 का आपका 200 है ना, क्योंकि 11-12 में आपका 2-2 3-3 आपका बुक चलता है कोई में, है ना। तो इसके वजह से उसका थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज रखा गया है, क्योंकि 11-12 बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आया है। ठीक है, चलिए, ये मात्र लेकिन ये इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं पूरा एकदम आपको आसान भाषा में, प्लस आपको पूरा वो आपका निचोड़ है आपका एक तरीके से पूरे बुक का, है ना। और एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाया गया है, जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बिंदु है, वो सिर्फ आपको इसमें दिया गया है ना। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, देखिएगा, आपका आराम से 100% स्टेट हो जाएगा। स्टेट के अलावा आपका 100% BPSC अगर TRE 4 दे रहे हैं तो 100% आपका BPSC TRE 4 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको NCERT से ही उठाया जाता है। ठीक है, और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, MCQ लगा लीजिए, क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।